भारत में डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों और लोगों की बढ़ती डिजिटल जागरूकता के कारण आज देश में बड़ी तादाद में लोग कैशलेस लेन देन को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके जरिए किए जाने वाले लेन देन पर अभी तक किसी तरह का कोई एमडीआर नहीं लगा है। एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यह वो चार्ज होता है जो दुकानदार अपने बैंक को डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने पर देता है। सरकार ने इस फीस को अभी माफ किया हुआ है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार अब इसे फिर से दोबारा लगाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो हमारी और आपकी जेब पर इसका असर पड़ना लाजमी है। यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के जरिए लेन देन पर बहुत जल्द शुल्क लग सकता है, यानी यूपीआई करना फ्री नहीं रहेगा, इसके लिए भी अलग से पैसा देना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के जरिए से किए गए लेन देन पर मर्चेंट शुल्क वापस लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर डिजिटल पेमेंट महंगा हो जाएगा। इस शुल्क को साल 2022 में सरकार के द्वारा माफ कर दिया गया था। अब खबर है कि फिर से सरकार इसे लागू कर सकती है। मौजूदा समय में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर कोई एमडीआर लागू नहीं है, जिन्हें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन दुकानदारों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है, उन पर एमडीआर लागू किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार 40 लाख रुपए से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए उनके जीएसटी फाइलिंग के आधार पर एमडीआर को फिर से लागू किया जा सकता है। सरकार अभी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार टियर सिस्टम भी लागू कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि बड़े व्यापारियों पर ज्यादा शुल्क लगेगा और छोटे व्यापारियों पर कम या बिल्कुल शुल्क नहीं लगेगा। जहां बड़े व्यापारियों को अधिक शुल्क देना होगा, जबकि छोटे व्यापारियों को कम शुल्क देना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 लाख रुपए से कम वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान निःशुल्क रहेगा। इस पर बैंकों और पेमेंट कंपनियों का कहना है कि जब बड़े व्यापारी वीजा, मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर पहले से एमडीआर दे रहे हैं, तो फिर यूपीआई और रुपे पर क्यों नहीं। बैंकों के मुताबिक सरकार ने 2022 में इसे खत्म कर दिया था। इस समय इसका मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना था। आपको बता दें कि एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यह वह फीस होती है जो दुकानदार रियल टाइम में पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के बदले देते हैं। जब ग्राहक यूपीआई या डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है तो बैंक और पेमेंट कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च उठाना पड़ता है। इसी खर्च की भरपाई के लिए यह फीस ली जाती है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2025 में यूपीआई ने 16.11 बिलियन लेन देन दर्ज किए, जिनकी राशि लगभग 22 ट्रिलियन रुपए थी। जनवरी में कुल लेन देन 16.99 बिलियन था। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।